भोर की बेला, शीतल जल और हरि नाम, यही है कार्तिक मास का सार। आज हम सुनेंगे 5वां अध्याय, जहाँ एक ब्राह्मण की भक्ति ने जल को गंगा बना दिया और भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन देकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आप सबके अपने आध्यात्मिक चैनल प्रभु के प्यारे भक्ति रस में। आज की कथा का विषय है कार्तिक मास महात्म, 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शोष क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिशन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोवे। यह शोष विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्रा को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों को दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावें, गावे और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाने आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। वे लोग सत्य युग आदियों में विष्णु भगवान की तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगिनियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, दतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए।
अड़हल, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की पूजा, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगत्से के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र हैं और ना क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महात्म 5वां अध्याय समाप्त। जो कार्तिक मास में हरि स्मरण करता है, वह स्वयं हरि में विलीन हो जाता है। कल सुबह 5 बजे अगले अध्याय में जानिए तुलसी देवी की उत्पत्ति का रहस्य और उनका श्री हरि से दिव्य संबंध। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन समय निकाल कर कार्तिक मास महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भक्तजनों का कल्याण करे और लक्ष्मी माता उनके घर में निवास करे।